गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, उसके हिसाब से आप अपना अपना गुड चूज़ कर लेना। गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है कि क्या है आपके लिए। मेरे लिए इस टाइम गुड इवनिंग है। ओके, हम कर रहे हैं। कभी हमने सुबह में देखा हो, अगर कोई जल्दी उठता हो आप में से, सुबह सुबह द सन अपीयर्स रेडिश, ऑरेंजिश रेडिश। मगर जब तक दोपहर होती है 12 बजे 1 बजे, तब तक वो बहुत ज़्यादा वाइट, हल्का सा येलो वाइट सा दिखने लगता है। अब सन तो सन है ना, मतलब एक वही सन है, वही ऐसे उसे घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा, मतलब अर्थ उसके अराउंड घूम रही है, तो उसका कलर चेंज तो ना होना चाहिए। अब अगर इस शर्ट का कलर वाइट है तो ये वाइट ही तो रहेगी हमेशा, अनलेस कि तुम सामान गिरा दो, इस पे खाना वाना गिरा दो। सो द थिंग इज, बीइंग अ सेम ऑब्जेक्ट, उसका कलर रेड होता है शुरू में, बाद में वाइट क्यों हो जाता है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं मॉर्निंग क्या होती है और नून क्या होता है। अब आप ये मत कहना तो ये भी कोई बताने की बात है, बट है थोड़ी सी बताने की बात। दिस इज द अर्थ, दिस स्मॉल थिंग इज द अर्थ। उससे बड़ा तो मैंने एटमॉस्फेयर बना दिया। एनीवेज, सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, okay, for him the morning will be when the sun is here. This is morning for him, right? और जब तक ऐसे घूम घूम के सन यहाँ पे आ जाएगा, ओ सॉरी, इंसान तो अर्थ पे खड़ा होगा ना, हवा में कैसे खड़ा होगा। This is the person on the earth. If he is standing at this position I have shown, so this becomes the morning for him, and this, when the sun is here, that is the noon for him. Okay, clear, no problem. Now if the अब इसमें क्या हो रहा है, the distance we are saying कि इसका distance light travel का कम होता है, and here it has to travel higher distance. We'll understand why, but at least understand noon and morning first. Okay, now if the person is standing here, then what will happen? अब ये मत बोलना कि वो गिर जाएगा क्योंकि ये टेढ़ा खड़ा है अर्थ के ऊपर। प्लीज ऑल दैट आई होप यू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज, दिस पोजिशन इज ऑल्सो वैलिड। All right, we are also in that region, ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे in India, so we also don't fall. Okay, so for this person who's standing here, if the sun is here, what is it? Noon or morning? So बिल्कुल उसके overhead है ना, देखो उसके head के एकदम ही ऊपर है, so this will be noon. And जब वो पहले से घूम के यहाँ कहीं था सन, यहाँ से आया है, then that was the morning. So one should be very clear as to what is morning, where is the sun when you're saying morning, and where is the sun when you're saying noon. जब एकदम सर के ऊपर हो तो उसको noon कह देते हैं, और बाकी जगह को morning कह देते हैं। ठीक है, now अब आ जाते हैं कलर के बाद। टिंडल इफेक्ट हमने करा हुआ है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता था, जो कम वेवलेंथ की लाइट होती है, कम वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये जो इधर वाली ब्लूइश रेंज है ना, वो ज़्यादा दुखी जो रहते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, दे आर लो वेवलेंथ लाइट रेज। टिंडल के इफेक्ट के हिसाब से जो भी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, वो उसको इधर उधर भगा देते हैं। दे स्कैटर देम अवे, लाइट में से निकाल के उनको इधर उधर भगा देते हैं। सपोज दिस इज लाइट विच हैज ऑल द 7 कलर्स, तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ब्लू यहाँ से निकालो, इंडिगो यहाँ से निकलो, वायलेट यहाँ से निकलो, उन सबको निकाल के बाहर कर देता है। तो बचता क्या है? बी तक तो हट गया, GYOR, ग्रीन, समथिंग, ऑरेंज, रेड। ओके, सो
This is what is Tyndall effect. Now let's see what is happening here. I think this will be more comfortable if I use the person. I make him stand on the North Pole. So this person is standing on the North Pole. He's not even wearing sweaters and jackets. He's happy. Okay. हाँ, अब ये इसका होराइजन हो गया इस पर्सन के लिए. ओके, सो नाउ हमने एक वीडियो और किया था जिसमें हमने किया था कि अभी सन होराइजन पे नहीं होता, अभी पहुंचा ही नहीं है सन होराइजन पे, मगर वो हमें दिखने लगता है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू अर्ली मॉर्निंग व्हाई आर डेज लॉन्गर देन व्हाट दे आर एक्चुअली. वो वाला एक वीडियो है, उसमें इट इज एक्सप्लेन कि वो पहले ही दिखने लगता है. ये होराइजन है ना, यहाँ से दिखना चाहिए सन को, मगर इसको यहाँ पे होते ही दिखने लगता है, पहले ही दिखने लगता है. इसका रीज़न क्या था कि रिफ्रैक्शन, सपोज दिस लाइट इज गोइंग हियर, लाइट रे, ठीक है, फिर थोड़ी सी वो रिफ्रैक्शन होगी, बेंड हो जाएगी, फिर थोड़ी सी रिफ्रैक्शन होगी, फिर बेंड हो जाएगी, और फिर थोड़ी सी रिफ्रैक्शन होगी तो वो ह्यूमन बीइंग के आइज पे आ जाएगी. तो जब यहाँ है सन तो ही हमको दिखने लगा क्योंकि हमारे आइज पे लाइट रे आ गई. ठीक है, अब देखो अगर इसको हम डिस्टेंसेस को ऐड करें और देखें, आप क्या से ऐड करें इसको, मे बी 4 इंच 3 इंच 4 इंच, चलो ऐसा कुछ मान लेते हैं, 4 3 4 एंड 2 3 4 3 4 3, हाँ, इट बिकम्स व्हाट 6 8 14. सो हियर द लाइट इज ट्रैवलिंग 14 इंचेस. एक्चुअली लाइट इंचेस में नहीं ट्रैवल होती है, इट ट्रैवल्स इन लाइक kilometers and hundreds of kilometers. Okay, but just for andaza, whatever, this is traveling so much distance in the morning. This is morning right now क्योंकि sun horizon के पास है. Now what happens in the noon? Noon sun कहाँ होना चाहिए? Noon sun यहाँ होना चाहिए, सर के ऊपर. अब इस टाइम भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए, इस टाइम भी लाइट को लंबा सा पाथ लेना चाहिए, पर नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब सन यहाँ है, जब नून है, दिस इज नून, तो जो रिफ्रैक्टेड रे, जो रे आ रही है और जो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो आदमी तक पहुँचेगी ही नहीं, वो तो आगे कहीं निकल जाएगी. So this person, for him, this ray does not matter, क्योंकि ऐसे तो सारे में ही जा रही हैं रेस, पर उसके लिए क्या मैटर करता है, जो उसकी आइज पे आ रही हो. ये तो इसकी आई पे आ ही नहीं रही, तो वो वाली रे तो उसको दिखेगी नहीं. कौन सी रे इस आदमी के पास पहुंचेगी? द वन विच इज कमिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट. द वन विच इज कमिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट इज द वन through which the person will see the sun. अब इसको sun दिख रहा है इस रे की वजह से नहीं, इस रे की वजह से, which is coming from the, my sons are very bad, not my children's sons, my astronomical sun. Anyways, so अब now let's count how much distance has he covered. So probably 3 3 2 2 3 1. Calculate how much 3 3 3 1 also. 3 3 3 1 is 10 inches. So at this point the light ray is traveling 10 inches. Okay, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, ज़्यादा ट्रैवल करे कम ट्रैवल करे, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कलर क्या हुआ, अभी हमने देखा था कि अगर लाइट ट्रैवल होती है एयर में तो वो ब्लू हटाते जाती है, ब्लू वायलेट इंडिगो हटाते जाती है. अब इसमें थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो एयर इतना सारा नहीं हटा पाएगी, थोड़ा सा ब्लू होगा और बाकी सब रेड ग्रीन तो सारा का सारा ही होएगा. सो अगर 100 थे, 100 रेड 100 येलो, तो शायद सिर्फ थोड़ा सा हटाया ब्लू, एंड अभी भी 80% ब्लू बचा है.
20% चला गया, स्कैटर हो गया इधर उधर, मगर लाइट के पास अभी भी 80% ब्लू बचा है। तो इस चीज़ का पूरा कलर क्या हो जाएगा? कंबाइंड कलर। ज़्यादातर ग्योर है और थोड़ा और काफ़ी सारा ब्लू भी है, काफ़ी सारा ब्लू भी है और पूरा का पूरा ग्योर है। दैट मीन्स इट लुक लाइक वाइट लाइट ओनली, क्योंकि करीब करीब पूरा ही विबग्योर है उसके पास। सो दिस वन would look white. That means noon पे the sun will look whiter, whitish. In this case, what will happen? Suppose there was 100 red, 100 orange. What did I write there? Okay, हाँ, and it is traveling बहुत बड़ा distance. जब ये ज़्यादा distance करेगी तो सारे के सारे blues चले जाएंगे, सब स्कैटर हो जाएंगे एयर के मॉलिक्यूल से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज शायद सिर्फ 20 बचे हैं। इस टाइम उसने ज़्यादा 80% उसने ब्लूज दे दिए और अब सिर्फ 20 बचे हैं। नाउ व्हाट डू वी हैव? मोस्ट ऑफ देम आर ऑरेंज, रेड, ग्रीन एंड वेरी लिटिल ऑफ ब्लू। रेड ऑरेंज इज द मोस्ट इन क्वांटिटी एंड बहुत थोड़ा सा ब्लू है। तो हमें कैसे लगेगी, राइट? जब सब कुछ ही रेड येलो है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इतना कम हो जाता है। तो सब कुछ अगर रेड ऑरेंज जैसे है तो सन दिखेगा कैसे? तो सन भी रेड दिखेगा। सो दिस इज हाउ इन द मॉर्निंग इट लुक्स रेड एंड इन द नून वाइट। कभी मॉर्निंग में उठ के देखना। मुझे पता है आप लोग स्कूल से 2 मिनट पहले उठते हो, मुंह धोते हो और चले जाते हो। बाय।